नमस्कार, मैं हूं जावेद और आप देख रहे हैं द युग टीवी। देश में कोरोना जैसी महामारी चल रही है, लेकिन हमारे नेताओं के लिए कोरोना महामारी एक दवा सी हो गई है। खाते हैं फिर उसके बाद आराम मिल जाता है। ऐसे ही बंगाल चुनाव का हाल है। जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ वहाँ कोरोना दूर है। चाहे वो कुंभ मेले की बात करें, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें या असम की बात करें, जहाँ जहाँ रैलियाँ है वहाँ वहाँ कोरोना नहीं है। जहाँ जहाँ कोरोना है वहाँ वहाँ रैलियाँ नहीं है। बात करते हैं मेन पॉइंट पे। आपके स्क्रीन पे एक शख्स की ट्वीट आ रही होगी। ये शख्स कोई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। कौन है, आप इनका बायोडाटा बता देते हैं। मोहनगंज से सांसद और प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं। अनुसूचित जाति मोर्चा के ये प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन्होंने क्या लिखा हुआ है, आप ट्वीट पर नजर डालिए। इन्होंने लिखा है कि निर्वाचन आयोग से मेरी अपील है कि लखनऊ में कोविड कंट्रोल से बाहर है। लखनऊ में कई हजार परिवार कोरोना की चपेट में बुरी तरह बर्बाद हो रहे हैं। शमशान घाटों पर लाशों के ढेर लगे हुए हैं। चुनाव जरूरी नहीं है, लेकिन लोगों की जान बचाना जरूरी है। उसके बाद भी लिखते हैं, इसलिए निर्वाचन आयोग से तत्काल संज्ञान में लेकर पंचायत चुनाव को लखनऊ में निर्धारित मतदान की स्थिति से 1 महीने आगे बढ़ा देना चाहिए। जान बचाव जरूरी है, चुनाव करना जरूरी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कोई एक्शन नहीं लेते हैं। बात करते हैं कुंभ मेले की। 1 साल पहले आपको याद होगा कि कोरोना जब शुरुआत हुई थी तो उस समय मुसलमानों में जमात जाती है। उस समय मरकज में, दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में एक जमात रुकी हुई थी। मीडिया ने बहुत अच्छे तरीके से उसको चाट मसाले की तरह पेश किया था। टैगलाइन क्या था वो भी आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। टैगलाइन पढ़िए, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, पढ़िए और विचार कीजिए। एक इंसान, आम इंसान की तरह, हिंदू मुस्लिम छोड़ करके आप एक आम इंसान की तरह पढ़िए और अपने दिमाग पे जोर डालिए कि क्या एक धर्म को लेकर के चलना कहाँ तक जरूरी है। मुसलमानों का पवित्र रमज़ान स्टार्ट है, महीना रमज़ान का, और उस समय पिछली बार भी लोगों ने रमज़ान अदा नहीं किया था। इस बार भी कोरोना को लेकर के रमज़ान अदा नहीं किया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुंभ मेला शुरुआत है, लेकिन वहाँ पे भी आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। लेकिन क्या मुसलमानों के लिए आस्था नहीं है, सिर्फ हिंदुओं के लिए आस्था है? मीडिया ने कैसे परोसा था पिछले साल, वो भी आपके सामने है। एबीपी का हवाला देते हैं, स्क्रीन पे आपके आ रहा होगा। एबीपी ने क्या चला था, हिंदुस्तान में कोरोना फैलने वाले मानव बम। उसी के जस्ट बगल में आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, कोरोना के बीच आस्था का महाकुंभ। यानी कि हिंदू करे तो वो महाकुंभ है, अगर कोई मुसलमान करता है तो वो जिहादी हो जाता है, कोरोना बम हो जाता है। आज तक ने क्या दिखाया, कोरोना वाली जमात का जिम्मेदार कौन? तो मैं पूछता हूँ कि हरिद्वार वाली जमात का जिम्मेदार कौन है? हैशटैग क्या इन्होंने चला है, हरिद्वार तैयार, महाकुंभ का इंतजार। किसके लिए इंतजार है? आखिर में परमिशन किसने दिया? कोविड-19 का आप हवाला देते हैं, फिर उसके बाद ये कहते हैं कि कोविड-19 है। उसके बाद आप 350 सीसीटीवी लगाए गए हैं। अगर इंडियन एक्सप्रेस की आप रिपोर्ट देखेंगे तो 350 सीसी कैमरा लगाए गए। जी न्यूज ने क्या टैग दिया था, तबलीगी जमात का देश में विश्वासघात, तबलीगी जमात का देश से विश्वासघात। लेकिन जब आस्था की बात आती है तो आस्था का क्या लिखा है, आस्था का महाकुंभ। यानी कि अगर हिंदू की बात आए तो वो आस्था हो जाता है, अगर मुसलमान की बात आए तो वो कोरोना बम हो जाता है। देश के प्रधानमंत्री ही जब ऐसी हरकतें करने लगे तो फिर क्या होगा? जहाँ देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित अपने ही नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। एक तरफ बोलते हैं कि कोविड है, एक तरफ एक धर्म को इजाजत देते हैं, दूसरे धर्म को मना करते हैं। माह रमजान का आज पहला दिन है और आज से लगभग यूपी में गाइडलाइन जारी हुई है कि 5 लोगों से ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। तो मैं पूछता हूँ कि महाकुंभ में किसने इजाज़त दी जाने के लिए? क्या सरकार इस पर एक्शन लेगी? आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए ताकि हमें पता चल सके कि क्या राय। अगर हाँ आपका कोई सवाल हो तो आप वो भी बेझिझक
हमें ईमेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। एक गुजारिश है कि स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए आप सपोर्ट करते रहें, क्योंकि आज के दौर में स्वतंत्र पत्रकारिता ही आपको सच्ची खबरें दिखा सकती है। इसीलिए आपसे हमारी गुजारिश है कि हमें सपोर्ट करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखें।